हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर डायरेक्टर एट फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। यहाँ दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। हर उस पर्सन के लिए जो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, या हर उस पर्सन के लिए जो अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस इंडस्ट्री में बनाने की सोच रहा है। क्योंकि आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन की सच्चाई के बारे में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन की ग्राउंड रियलिटी के बारे में कि आज के समय में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो जॉब की मार्केट में क्या हालत है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतना ज्यादा क्यों परेशान। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 85% ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने यह माना है कि उनके ऊपर सेल्स एंड टारगेट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा 66% मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का यह मानना है कि उनका इस प्रोफेशन में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनकी कंपनी कभी भी उनको जॉब से निकाल सकते, और यदि उनको कोई बेटर करियर ऑप्शन मिले तो वो आज ही इस प्रोफेशन को छोड़ दे। और आपने दोस्तों कई बार देखा भी होगा कि बहुत सारे मेडिकल रैप ऐसे कि वो इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर फील करते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार तो कुछ मेडिकल रैप सुसाइड तक का भी अटेम्प्ट। क्योंकि यदि आप आज के समय में देखें कि जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की इंपॉर्टेंस थी, एक क्रेडिबिलिटी थी, एक रिस्पेक्ट होती थी मेडिकल फर्टिलिटी में, वो आज के समय में बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतना ज्यादा क्यों परेशान है, क्यों एक एमआर अपनी जॉब से इतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड, वो क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज के समय में फील्ड में फेस कर, और उन प्रॉब्लम का, उन चैलेंजेस का क्या एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो बने रहना दोस्तों मेरे इस वीडियो के आखिर तक, और इस वीडियो को तो हर किसी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तक आपने जरूर शेयर करना है, और उस पर्सन तक शेयर करना है जो अपना करियर इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। और यदि चैनल पे नए हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज के समय में इतना ज्यादा परेशान क्यों है। और यदि मैं उस पर सबसे नंबर 1 पॉइंट की बात करूं तो वो है कि डॉक्टर डोंट वांट टू मीट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए दोस्तों, आज के समय में अगर आप देखें तो एक डॉक्टर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से वैसे ही नहीं मिलना चाहते, और यदि वो उससे मिलते भी हैं तो उसको एक प्रॉपर टाइम नहीं देते। देखिए दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 68% डॉक्टर ऐसे हैं जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से महीने में सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं, इससे ज्यादा वो मिलना नहीं चाहते। और इसके अलावा 51% डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनके पास मिलने आते हैं, जो ड्रग्स की इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, वो उनको पहले से ही सब कुछ पता है। उनको ऐसा लगता है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। और देखिए दोस्तों, यही शायद एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की बैकबोन कहे जाने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो क्रेडिबिलिटी है, इंपॉर्टेंस है इस मेडिकल फर्टिलिटी में, वो खोती जा रही है। क्योंकि आप देखिए, जहां एक तरफ रेगुलेटरी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर की लाइफ को, डॉक्टर की प्रैक्टिस को डे बाय डे इजी बना रहे हैं, तो क्या एज ए मेडिकल रैप, क्या एज ए फार्मा कंपनी हम अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट के द्वारा डॉक्टर की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं? ये सवाल हमें सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए, और इस सवाल का जवाब आपको खुद से मिल जाए। देखिए दोस्तों, इस चीज के लिए जितनी जिम्मेदार एक मेडिकल रैप है, उतनी ही जिम्मेदार है उसकी फार्मा कंपनी। आपको एज ए फार्मा कंपनी और मेडिकल रैप अब ये सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं यदि आज इस डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं तो क्या मैं इसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा, मेरे मिलने से डॉक्टर को क्या फायदा। क्योंकि यदि आप आज के समय में समझे ना, तो एक डॉक्टर भी यही चाहता है कि यदि कोई एक मेडिकल रैप उससे मिलने आ रहा है तो सबसे पहले तो यार वो उससे एक साइंटिफिक बैकग्राउंड पे बात करे, एविडेंस बेस्ड बात करे। क्योंकि आपको ना एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, वो बेसिकली होता है डॉक्टर के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बिल्कुल एक सेल्समैन की तरह बिहेव करते हैं डॉक्टर के चैम्बर में। और यदि हम एज ए सेल्समैन डॉक्टर के चैम्बर में बिहेव करेंगे ना, तो डॉक्टर भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करे। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एज ए मेडिकल रैप, एज ए फार्मा कंपनी इस बात पे ध्यान देना है कि हम डॉक्टर की लाइफ में किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते। सेकंड, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं जो आज के समय में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फेस कर रहा है, वो है हाई फोकस ऑन सेल टारगेट। देखिए दोस्तों, आज के समय में ना हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे भी करके किसी भी सिचुएशन में जाके एक मेडिकल रैप उस फार्मा कंपनी के लिए उसके जो मंथली या एनुअली टारगेट है उनको पूरा कर सकते। और सभी फार्मा कंपनी का फोकस ना सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे। फार्मा कंपनीज को कोई मतलब नहीं है कि आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में क्या कर रहे हो, कैसे टारगेट पूरा कर रहे हो। बस वो चाहती है कि किसी भी हालत में आप उनके टारगेट को पूरा करते हैं। और देखिए दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने ऊपर मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा प्रेशर फील करता है। शायद इसी वजह से एक जो मेडिकल रैप है वो डॉक्टर के चैम्बर में बिल्कुल एक सेल्समैन की तरह बिहेव करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो तो मार्केट में काफी सारी ऐसी कंपनी है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तक का
एक्सपेंस है वो होल्ड पे डाल देती है। इसके अलावा काफी सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो मेडिकल रैप को जॉब से निकाल भी देती है। तो ऐसे में ना दोस्तों हमेशा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ना एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि पता नहीं यार इस कंपनी में मेरी जॉब अभी कितने दिन और रहेगी। और आप खुद ही सोचिए कि दोस्तों कि ऐसे मेंटल प्रेशर में कोई भी व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले एज ए फार्मा कंपनी आपको अपने मेडिकल रैप को ना रियलिस्टिक टारगेट दे रहे हैं और उनके साथ बैठ के एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी है कि किस तरीके से हम मिलके एज ए टीम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मेडिकल रैप को बस टारगेट दे दिया और उसको बोला मुझे नहीं पता, आप किसी तरीके से भी इस टारगेट को पूरा करके आपको अपने मेडिकल रैप को वो कॉन्फिडेंस देना है कि यार हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं, जहां जरूरत हो उसको फील्ड में आप जाइए, डॉक्टर को कन्वर्ट करके दिखाइए, उसको वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि भाई ये टारगेट सिर्फ तेरे अकेले का नहीं है, ये हमारा एज ए टीम टारगेट है, एज ए कंपनी टारगेट। उसको वो एक ना बिलोंगिंगनेस दीजिए कि कंपनी तेरे साथ हमेशा खड़ी है किसी भी सिचुएशन। और देखिए दोस्तों यदि कोई भी फार्मा कंपनी यदि अपने मेडिकल रैप को इस तरीके से ट्रीट करती है ना, इस तरीके से बिहेव करती है, तो ये आप दोनों के लिए, मेडिकल रैप के लिए और फार्मा कंपनी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। एक तो वो मेडिकल रैप के ऊपर जो प्रेशर होता है ना अकेले, वो थोड़ा कम हो जाता है और जो मेडिकल रैप है वो आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपकी कंपनी के साथ हमेशा एक लॉन्ग टर्म काम करता है। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं जो आज के समय में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो है साइंस वर्सेस सेल्स कंफ्यूजन। देखिए दोस्तों काफी सारे साइंस स्टूडेंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे जो साइंटिफिक नॉलेज सीखी है उसको वो इस फील्ड में अप्लाई करके, इस फील्ड में इंप्लीमेंट करके अपना एक अच्छा और सक्सेसफुल करियर बना सकते। बट एक तरफ जहां डॉक्टर से मिलने के लिए उनको इतना घंटों इंतजार करना पड़ता है और इतना इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर उनको ना प्रॉपर टाइम देता है ना उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, और इधर से आपकी फार्मा कंपनी के द्वारा आपके ऊपर सेल्स का इतना प्रेशर हो, तो ऐसी सब चीजों में ना एक जो मेडिकल रैप है वो फंस के रह जाता है और जो उसका एक्चुअल काम है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। और ऐसे में ना एक मेडिकल रैप को अपने खुद के ऊपर और जो स्टडी उसने इतने सालों में की थी उसके ऊपर एक सेल्फ डाउट आ जाता है, वो एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि यार मैं डॉक्टर से अब या तो साइंटिफिक जाके बात करूं या सेल्स की बात। इस सिचुएशन का जो सबसे बड़ा कारण है ना वो है कंपटीशन। क्योंकि आज के समय में आप देखें तो जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके पास मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं वो एक जैसे हैं, उनमें कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें कोई प्रोडक्ट यूएसपी नहीं। तो ऐसे केस में यदि आपको एक बहुत अच्छी अगर साइंटिफिक नॉलेज भी है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा हो, तो तब भी आप उस केस में डॉक्टर को कन्विंस नहीं कर पाते हो, डॉक्टर से टाइम नहीं ले पाते। दोस्तों ये तो हमने बात करी प्रॉब्लम की, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है कि एज ए फार्मा कंपनी आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप मार्केट में लेके जा रहे हो उनमें कुछ ना कुछ यूएसपी हो, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हो, और वो यूएसपी और वो डिफरेंशिएशन जो आपके पास कैपेबल पर्सन है उनको अच्छे से प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना अपनी कंपनी में जो प्रेफरेंस देनी है नौकरी में वो देनी है साइंस ग्रेजुएट। और इसके साथ साथ उन साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को आपने जो आपके प्रोडक्ट की या मॉलिक्यूल की जो साइंटिफिक नॉलेज है उससे आपको उनको रेगुलर अपडेट कर। देखिए दोस्तों चौथी अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं जिसकी वजह से आज के समय में एक मेडिकल रैप सबसे ज्यादा परेशान है वो है एडजस्टमेंट। देखिए दोस्तों ये जो एडजस्टमेंट है ये किसी भी मेडिकल रैप का पेन पॉइंट है। तो अब देखिए दोस्तों ये एडजस्टमेंट क्या होती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, इसके क्या नुकसान है, एक मेडिकल रैप पर इससे किस तरीके से अफेक्ट होता है, तो इसलिए दोस्तों मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते। देखिए दोस्तों यदि यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बताऊं एडजस्टमेंट के बारे में, तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना टारगेट पूरा करने के लिए जो पैसा अपनी जेब से लगाता है उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक मेडिकल रैप के ऊपर ना टारगेट का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और कई बार एक मेडिकल रैप को वो टारगेट पूरा करने के लिए ना अपने जो कस्टमर है लाइक केमिस्ट है, डॉक्टर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको कुछ एक्स्ट्रा स्कीम या एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा स्कीम या एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसकी फार्मा कंपनी उसको अलाउड नहीं करती है, तो वो टारगेट पूरा करने के लिए ना एक्स्ट्रा स्कीम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो होता है वो अपनी जेब से बियर करता है, यानी वो अपनी जेब से पैसा लगाता है कस्टमर को एक्स्ट्रा स्कीम या डिस्काउंट देने के लिए, और उसी पैसे को हम बोलते हैं एडजस्ट। तो आप देखिए दोस्तों आप खुद ही समझिए कि एक मेडिकल रैप जो इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में काम करता है, इतने प्रेशर में काम करता है, और उसके बाद उसको कुछ पैसा अपनी जेब से, अपनी सैलरी से कंपनी के टारगेट को पूरा करने में लगाना हो, तो उसको कैसा फील होता होगा, उसको कैसा लगता होगा। बट देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें ना पूरी तरीके से गलती सिर्फ फार्मा कंपनीज की नहीं है। बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं कि जिन्होंने इस एडजस्टमेंट वाले पार्ट को ना एज ए लग्जरी वो यूज करते हैं। वो लोग ना अपने घर से निकलना चाहते हैं, ना अपने फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस अपनी जेब से कुछ पैसा लगा के घर बैठे बैठे कंपनी के टारगेट को पूरा कर। तो देखिए दोस्तों जो इस तरह के मेडिकल रैप है ना उनका इस इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर नहीं होने वाला, और यदि आप एक मेहनती और सिंसियर मेडिकल रैप हो तो आपको इन सर की प्रैक्टिस से बचना चाहिए। और देखिए दोस्तों आज के समय में ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और जैसा कि मैंने बताया इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको
खुद अपने आप से इस तरह की प्रैक्टिस से बचना है। पांचवी अगर मैं डिफिकल्टी या प्रॉब्लम की बात करूं जो आज के समय में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फेस करता है, वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलप। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको ना एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोफेशन में अपना एक सक्सेसफुल और एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए ना कुछ सर्टेन टाइप के स्किल्स चाहिए, कुछ सर्टेन टाइप की नॉलेज चाहिए। अब वो स्किल्स या नॉलेज क्या है? देखिए दोस्तों, यदि आप मैं बात करूं नॉलेज की, तो एक मेडिकल रैप के पास ना साइंटिफिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। यानी उसको थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा उसको फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन जो वो प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करने वाला है, उसके बारे में तो उसको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। लाइक उस ड्रग का या मॉलिक्यूल का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस इंडिकेशन में दिया जाता है, और उन इंडिकेशंस के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन उस ड्रग के क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हैं, ये सब चीजें ना एक मेडिकल रैप को अच्छे से आनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, यही एक ना सबसे बड़ा रीजन था कि पहले जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब उन्हें दी जाती थी जिनका साइंस बैकग्राउंड होता था या जो साइंस ग्रेजुएट होते, क्योंकि उनके पास ना दोस्तों एक बेसिक नॉलेज होती थी और वो इन सब चीजों को आसानी से समझ पाते थे और समझ के डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट कर पाते। बट यदि आप आज के समय में देखें, जो नॉर्मल ग्रेजुएट है यानी जिनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, वो भी किसी फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रैप जॉब कर सकते, और जिसकी वजह से जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन चीजों को समझने में, इन चीजों को ढंग से इलेबोरेट करने। और मैंने बहुत सारे मेडिकल रैप ऐसे भी देखे हैं दोस्तों कि जिनको अपना विजुअल एड तक ठीक से पढ़ना नहीं आता, जो विजुअल एड के अंदर साइंटिफिक टर्म्स है, जो इंडिकेशन है, वो उसको ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। इन्हीं सब की वजह से ना उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कभी भी अप टू द मार्क नहीं रहता, और वो हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं, हमेशा एक डर के माहौल में रहते हैं कि कहीं डॉक्टर या कोई कस्टमर उनसे कुछ साइंटिफिक सवाल पूछ ना ले। सेम वे विद योर स्किल्स की एक मेडिकल रैप के अंदर ना कुछ सर्टेन टाइप के स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है, और वो स्किल्स है लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। बट देखिए दोस्तों, हम किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले ना इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते कि उस इंडस्ट्री में हमें कुछ सर्टेन टाइप के स्किल्स चाहिए, सर्टेन टाइप की नॉलेज चाहिए। और देखिए दोस्तों, काफी सारे ग्रेजुएट ऐसे हैं जो इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में केवल इसी थॉट के साथ आते हैं कि यार मैंने बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और अब मुझे सर्वाइवल के लिए चाहिए एक नौकरी, और वो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मेडिकल रैप प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब वो इस प्रोफेशन में आते हैं, मार्केट में काम करने जाते हैं, देन उनको रियलाइज होता है इस प्रोफेशन में काम करने के लिए मुझे कुछ सर्टेन टाइप की नॉलेज या स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, काफी सारे लोग ना इस प्रोफेशन में आने के बाद परेशान रहते हैं, वो अपने ऊपर एक मेंटली प्रेशर फील करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो, आप अपने काम के प्रति सीरियस हो, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्किल्स हो, कोई भी नॉलेज हो, उसको सीखा जा सकता है। और स्किल्स और नॉलेज को ना आप ओवर द टाइम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर एंड रेगुलर ट्रेनिंग। इसलिए दोस्तों, मैं हर फार्मा कंपनी को एडवाइस करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि उनको अपनी टीम की रेगुलर ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे काम करना, ताकि वो लोग कॉन्फिडेंस फील कर सके और वही कॉन्फिडेंस वो डॉक्टर के चैम्बर में फील्ड में कैरी कर। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे कॉमन कारण थे जिसकी वजह से आज के समय में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई है इस जॉब से। और आपको क्या लगता है कि और ऐसे कौन सी पॉइंट है या और ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा परेशान है? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय, उन कारणों को जरूर बताइए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट डे।